नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 3 सितंबर 2023। तो दोस्तों, आप ये जो विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीकली वीडियो हम बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसमें इकोनॉमिक न्यूज, उसके एनालिसिस, देन इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसका एनालिसिस, उसके बारे में बात करते हैं। तो वीकली वीडियो क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हमने बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वीकली वीडियो, जनरली वीकली वीडियो है ही आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, पहली बात करेंगे इकोनॉमिक न्यूज के बारे में। उसमें इंटरनेशनल, ग्लोबली और डोमेस्टिक। ग्लोबली तो नया तो कुछ नहीं है। जैसे लास्ट वीक 26 अगस्त को के वीडियो में बताया था, जो है वही चल रहा है। नया कुछ नहीं है। जो बातें चल रही है, बातें हो रही है, इन्फ्लेशन की बातें हो या आरबीआई पॉलिसी की बातें हो या फेड पॉलिसी की बातें हो या ईसीबी की पॉलिसी की बातें हो, जैसी का वैसा है। इन्फ्लेशन जैसी का वैसा है। कहाँ पे बढ़ रहा है। टमाटर के भाव अभी नीचे आए हुए हैं। आपने देखा हुआ, बीच में 200 तक गए थे। तो ये चीजें होती है, हो रही है। उसमें नया कुछ नहीं है। तो इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है, ग्लोबली कुछ नहीं है। पॉलिसी के बारे में अभी डिस्कशन लोगों का चल रहा है ग्लोबली की। नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बारे में लोगों के डिस्कशन चल रहे हैं। नया कुछ नहीं है। जो आएगा तो भी पता चलेगा। और हर बार बोलता हूँ कि मार्केट नीचे जाने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए, नहीं तो मार्केट ऊपर ही रहेगा या साइडवेज हो सकता है। डोमेस्टिक न्यूज में अभी रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है। फेस्टिवल चालू होगा तो सब जगह के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन होता है। ऑटो सेल्स के डेटा अभी 1 सितंबर के बाद अच्छे आने लगे हैं। तो ऑटो सेल्स के बारे में, ऑटो की बिक्री के बारे में, सेल्स के बारे में सब पॉजिटिव आउटलुक दे रहे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी आ रहा है। अभी बड़ा फेस्टिवल सीजन रहेगा। में दिसंबर तक तो फेस्टिवल ही रहेगा, कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो दोस्तों, अभी दूसरी बात है, हम धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वैसे आप न्यूज पढ़ते होंगे हर टाइप के। अभी 200 रुपया से गैस सिलेंडर का प्राइस कम कर दिया नियरली। एक एग्जांपल है। देन पेट्रोल के, डीजल के दाम के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। इसके बारे में भी हमने बात किया था, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेगा। इलेक्शन आ रहा है तो उसका फायदा, उसके डिपेंड जो भी सेक्टर है उसको पड़ेगा। तो मार्केट नीचे जाने के बजाय, अगर नीचे जा रहा है तो स्टेबल हो जाएगा। अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे जाने के बाद ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आएगी तो मार्केट ऊपर ही आ जाएगा। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। तो डोमेस्टिक भी नया कुछ नहीं है, लेकिन फेस्टिवल सीजन है तो उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट अभी अगस्त का एक्सपायरी खत्म हो चुका है। अभी नई एक्सपायरी चालू हो गई है। तो नई एक्सपायरी में सितंबर में क्या होता है उसके बारे में 8 दिन के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक में सब बोल रहे थे मार्केट गिरेगा, मार्केट में इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे ओवरऑल। और वैसे ही हमने लास्ट 26 अगस्त के वीडियो को सब्जेक्ट जो लिखते हैं हम, हमने लिखा था कंफ्यूज अप डाउन। तो आपने देखा होगा मार्केट कंफ्यूज टाइप के अप भी हुआ, डाउन भी हुआ, बाद में अप हो चुका है। तो ये हमारा लास्ट वीकली वीडियो के बारे में हमने बात की थी। तो फेस्टिवल सीजन आएगा, लोग गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आएगी, जो भी चीजें बढ़ेगी उसके रेट बढ़ेंगे। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगा, तो उसके दाम नहीं बढ़ेंगे। जैसे टमाटर के बारे में हुआ, तो प्याज के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन प्याज के दाम उन्होंने बढ़ने नहीं दिए। नीले अभी भी बढ़े नहीं है। अलग अलग लोकेशन पे जो भी रहते होंगे होंगे। तो दोस्तों, ये ऐसा एक न्यूज और इकोनॉमी के बारे में जो भी रहेगा वो है।
तो दोस्तों हम बात करेंगे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपको पता है, कभी भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, स्पॉट के बारे में बात नहीं करते। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। हर हर बार की तरफ कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं और पैरेलल लाइंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर ज्यादा भरोसा है, और उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो हमारा एक्यूरेसी लेवल, एंट्री और एग्जिट पॉइंट अच्छा आता है। आप इंट्राडे करते होंगे तो इंट्राडे भी आप आपके ऐसे पैटर्न आपके स्क्रीन पे कर सकते हैं। थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा तो आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो हमने लास्ट वीडियो बनाया था 26 अगस्त को। एक ये 26 अगस्त, ये क्या 28 है। 26 के बाद अप हुआ, ग्रीन हुआ, बाद में ऊपर जाके नीचे क्लोज हुआ, बाद में ऊपर जाके नीचे क्लोज हुआ, ऐसे ही बाद में ऐसा ही हुआ, नीचे जाके ऊपर, ऊपर जाके नीचे क्लोज हुआ, और लास्ट में ऊपर हुआ। मीन्स कंफ्यूज था मार्केट, ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, इसलिए कंफ्यूज अप डाउन हो रहा था। और सब जो बड़े बड़े हमने बात की थी लास्ट वीकली वीडियो, आप सुन सकते हैं कि मार्केट गिरेगा, बड़ा बड़ा लोग बोल रहे थे ऐसा होगा वैसे होगा, तो आपने वो सब चीजें देखी। लेकिन अब क्या, अभी नया सीजन मीन्स नई एक्सपायरी चालू हो गई है। फर्स्ट डे ऑफ द वीकली एक्सपायरी मार्केट ने बड़ा ग्रीन कैंडल दिया, और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, मीन्स निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ, जो डाउन ट्रेंड चैनल का अपना टॉप लाइन है, देखो ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बराबर वहीं पे क्लोज हुआ। मीन्स यहीं पे आपको अगर पोजीशन कैरी करनी है होती फ्राइडे को, तो फिर भी आपको इफ एंड देन था, 50-50 चांसेस है कि मंडे को इसके ऊपर खुलेगा या मंडे को इसके नीचे खुलेगा। तो इन मार्केट या इंडेक्स ऐसा ही कंफ्यूज करते रहता है। तो बड़े पैमाने से देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड चैनल के टॉप लाइन पे क्लोज हुआ है। अभी मंडे को देखते हैं, अगर मंडे को अगर मार्केट ऊपर खुलता है, या मीन्स आपने देखा होगा ये जो हमने ये जो 19,400 का सपोर्ट लाइन बनाया था, उसके आसपास ही मीन्स दोनों सपोर्ट के बीच में ही मार्केट था, बाद में उसके ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन ये जो बड़ा ग्रीन रेड कैंडल है उसके ऊपर मीन्स 19,578 मीन्स 19,600 के ऊपर अगर क्लोज होता है मंडे निफ्टी, तो निफ्टी जाएगा 19,700 या 750 के आसपास। नहीं तो वापस वो रीटेस्ट करेगा ये जो डॉटेड रेड लाइन है, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्लोबली न्यूज कुछ नहीं है। अभी दूसरा ही दिन रहेगा एक्सपायरी के बारे में मंथली, तो शॉर्ट पोजीशन उतनी हुई इतनी भी नहीं है। अभी जो भी होगा लॉन्ग पोजीशन होगा, लोग बाय करेंगे, और फेस्टिवल सीजन चालू हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट अप जाने की कोशिश करेगा। ये सब चीजें देख के ऐसा लगता है अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो फिर निफ्टी जाएगा 19,700, और 19,700 के ऊपर क्लोज होता है तो हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं मेरा वीकली वीडियो सॉरी व्यूज पोस्ट करता हूँ, डेली व्यूज पोस्ट करता हूँ। जो भी मुझे लगता है इन द ड्यूरिंग द मार्केट वो पोस्ट करता हूँ। देखो मंडे को सॉरी फ्राइडे को मैंने सुबह 7:45 को ही बोला था कि पॉजिटिव व्यू, और पॉजिटिव जिसने पकड़ा होगा तो उसको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा। दूसरी बात है, मैंने एक पोस्ट किया था मिस थर्सडे को या वेनेसडे को, दिस टाइम 1931, हाँ देखो ये 30 को डाला था, दिस टाइम निफ्टी कैन इट अगेन 88 अबो 20 के, तभी 19,440 था। मीन्स 19,440 कहाँ पे दिखते, यही पे था नियरली। तभी जब पैटर्न इंटरडे जो बन रहा था उसी दिन 30 अगस्त को, ऐसा लग रहा था कि 30 अगस्त में यही हुआ
ये हुआ, उसके बाद मार्केट निफ्टी नीचे आया और बाद में ऊपर आया फ्राइडे को। तो लेकिन इस दिन मीन्स वेडनेसडे को ऐसा इंटरडे पैटर्न बन रहा था कि अभी ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। वो इंट्राडे का पैटर्न था यहीं पे। दोस्तों अभी ये वही है, निफ्टी अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो अब इस टाइम हम 20,000 जो टारगेट 20,300 का टारगेट है, मैंने 2-3 महीने पोस्ट किया था, वो अचीव होने की चांसेस ज्यादा है। जो देखो ऊपर भी मैंने 20,280 रेड लाइन डाल की रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यह अभी इस टाइम अगर ऊपर जाता है 19,700 के ऊपर क्लोज होता है निफ्टी, तो फिर 20,300 की तरफ निफ्टी जा सकता है। नहीं तो मार्केट इसी जो डाउन ट्रेंड चैनल है, एक तो ऊपर जाएगा तो एटीएच की तरफ जाएगा, नहीं तो ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चैनल है यहाँ पे ही हमको ऊपर नीचे करता रहेगा और एक बार ब्रेकडाउन देगा, लेकिन सपोर्ट रहेगा 18,600 के पास। मंडे को देखते हैं, ट्यूसडे को कंफर्म होगा, वेडनेसडे को हमको अच्छी तरह से पता चलेगा। ग्लोबली तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। देखो आरएसआई भी अभी इसको क्रॉस करने को मीन्स 50 के ऊपर है आरएसआई। तो निफ्टी क्लियर कट दिखा रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नई बाइंग आई तो ही ऊपर जाएगा, ग्लोबली तो कुछ नहीं है। और सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ पैकेज डिक्लेयर होंगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आएगा। अभी देखते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम हेड एंड शोल्डर की बात की थी। देखो हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा था, लेकिन मैंने बोला था ये जो चैनल है, ये जो जहां पे बन रहा है ये कंफ्यूज है। ये जो दोनों हैमर उल्टे बने थे, हैमर और इन्वर्टेड हैमर और हैमर, उसने बैंक निफ्टी को कंफ्यूज कर दिया। अगर ये ऐसे नहीं बनते थे तो बैंक निफ्टी सीधा अभी 43,000 की तरफ रहता। तो देखिए ये जो बन गए, उसके बाद में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे और एक ग्रीन कैंडल। तो हेड एंड शोल्डर का अभी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं हेड एंड शोल्डर के लिए जो ये ट्रेंड लाइन निकालते हैं जहां से ब्रेकडाउन होता है, इसको अभी मैं निकाल देता हूँ। तो अब बैंक निफ्टी में जो भी रहेगा, एक तो बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा या ऊपर जा सकता है 45,000 की तरफ, नहीं तो साइडवेज रहेगा। मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो है 43,800 के आसपास, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं मान लो ये 43,800 टू 44,600 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर उसके बीच में ही हो सकता है। निफ्टी का एक डाउन ट्रेंड चैनल दिखता है अपने को, अगर कुछ ऊपर और नीचे नहीं जाएगा तो उसी चैनल को पकड़ते रहेगा, और बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा और यहीं पे इस दोनों 43,800 टू 44,600 के बीच में रहेगा। मीन्स ब्रेकआउट होगा वहां पे भी, डाउन ट्रेंड चैनल का टॉप लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे भी ये 44,600 के ऊपर क्लोज होगा। मीन्स मान लो ये जो एक लाइन है 44,900, इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो मिस 45,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी भी 46,000 की तरफ जाएगा। मिस लास्ट 15 दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में सब बोल रहे थे नीचे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना फलाना, जो अब हमने उसके बारे में लास्ट वीकली वीडियो में भी बात किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तभी भी बोला था 1 महीना पहले, बैंक निफ्टी कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए बैंक निफ्टी ने वैसे 2-3 बार धोखे देने की कोशिश की है। मीन जो लॉन्ग जाना चाहता था वो नीचे आ रहा है, और जो शॉर्ट जाना चाहता था तभी ऊपर जा रहा है। तो ये धोखा दोनों तरफ से बैंक निफ्टी ने दिया। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न साइडवेज दिख रहा है। अगर ब्रेकआउट आया तो हमने लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बात किया। तो बैंक निफ्टी साइडवेज और निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा।
अगर भी निफ्टी ब्रेकआउट कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी भी करेगा, नहीं तो दोनों एक ट्रेंड चैनल में ऊपर नीचे रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई भी 50 के ऊपर आया है। हर बार मैं बोलता हूँ फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन डिस्कस भी करते हैं हम, डेली चार्ट रहता है उसके बारे में डेली चार्ट पे डिस्कस करते हैं। ये मैं बोला रहेगा, हर बार बोलता हूँ। मीन्स निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और डेली जो चार्ट रहता है उसके ऊपर चार्ट पे ही हम वीकली एनालिसिस करते हैं। अभी डाउ जोन्स का देखते हैं। डाउ जोन्स के बारे में हमने ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट उसके बारे में बात की थी, क्योंकि बहुत लोग डाउ जोन्स का मूवमेंट कैसे रहते हैं, नैस्डैक, डाउ जोन्स, लेकिन मैं मोस्टली डाउ जोन्स देखता हूँ, नैस्डैक नहीं देखता हूँ। हर एक का अलग अलग एनालिसिस रहता है, देखने का तरीका। क्योंकि ज्यादा डिस्कस, सॉरी, एनालिसिस करेंगे, बहुत से पैरामीटर रहते हैं, बहुत से चीजें रहती है। कुछ लोग बॉन्ड के बारे में, यील्ड के बारे में, बहुत से कमोडिटी ट्रेड होती है उसका कोरिलेशन करके एनालिसिस करते हैं। जितना ज्यादा करोगे ज्यादा उतना कंफ्यूज होगे, और वैसे ज्यादा इंडिकेटर यूज करोगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगे। बेटर वे कम से कम रखो। आपको पता है मैं तो किस फार्मूला होता, के आई डबल एस, किस, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। कम से कम रखोगे तो एंट्री भी बराबर रहेगी, एग्जिट भी बराबर रहेगी। तो ऐसे सिंपल चीजें करेंगे तो आपका मिस सक्सेस रेशियो और 90 के ऊपर इजीली आ सकता है। किसी का 95 के ऊपर भी आता होगा, पता नहीं। और हर बार बोलता हूँ, मेरा एनालिसिस, आपका एनालिसिस और किसी को फॉलो करते होंगे उसका सबका एनालिसिस आप पकड़ के रेशियो बनाओ तो आपको मार्केट का डायरेक्शन अच्छी तरह से पता चलेगा, और उसके हिसाब से आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्टॉक में ट्रेडिंग करो, इंडेक्स में करते हो तो इंडेक्स में। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि फिलहाल मार्केट ऑप्शन का नहीं है, फ्यूचर का है। लास्ट 2 वीडियो में भी बात किया था, ऑप्शन में करने का है नहीं। करना है तो फ्यूचर में ही करो, जो मुझे लगता है। आपको जो सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। देखो ये डाउ जोन्स का है। डाउ जोन्स ने ये सपोर्ट था, उसको ब्रेकडाउन नीचे आया, लेकिन ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था डाउ जोन्स ने, उसका सेंटर से ही वापस ऊपर घूम चुका है। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो बड़ा है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था डाउ जोन्स में, इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो बराबर वही से डाउ जोन्स ऊपर आया है और सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी सिर्फ डाउ जोन्स को क्रॉस करना है 35,200। अगर 35,200 के ऊपर क्लोज होता है तो एक डाउ जोन्स में 36,400 या 36,800 की रैली डाउ जोन्स में आ सकती है। यहाँ पे अगर एक आप पैटर्न बनाते हैं, एक डाउ जोन्स का पैटर्न बना देता हूं मैं। देखो सिंपल है, यहाँ से पकड़ लो। देखो ये पैटर्न बन चुका है, दिखता है, पैरेलल लाइंस, सेंटर लाइन, सीधी सी, सीधा 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 सिंपल फार्मूला एनालिसिस। ये सेंटर पे डॉटेड लाइन और ये जो रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका सेंटर पॉइंट आता है यहीं पे, मींस आता है 35,200। इसके ऊपर क्लोज होता है तो डाउ जोन्स आएगा, देखो ऊपर ऊपर जाएगा। मींस इसी चैनल में डाउ जोन्स अभी ऊपर ऊपर जाएगा, आपको दिखता है। अभी ये ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है डाउ जोन्स का, हम ट्रेडिंग बोलते हैं ना कि एक साइड में जा रहा है। ये डाउ जोन्स का एनालिसिस। निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। मंडे को हमको डाउ जोन्स का फ्यूचर कैसे खुलता है, एशियन मार्केट कैसे खुलते हैं, उसके ऊपर पता चल जाएगा 10 बजे के बाद कि हमारा मार्केट कौन सी डायरेक्शन में मूव होना चाहता है। लेकिन एक तो अपसाइड आएगी, क्योंकि अभी ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी 20,200 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी उसको डोमेस्टिक सपोर्ट मिलेगा, फेस्टिवल सीजन का आएगा, गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट आएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। जो भी निगेटिव न्यूज है, जो भी है, सभी फैक्टर्ड इन है, कंसिडर्ड है लोगों को कि हो चुकी है। अभी कुछ नीचे गिरने के लिए कुछ न नया चाहिए,
जो भी पुरानी चीजें हैं वो तो चल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। और मैंने एक पोस्ट भी किया था कि और आपको बताया था कि ये देखो, मैंने यहाँ पे एक बार टेलीग्राम में पोस्ट किया था कि लार्ज कैप से फंड निकल ट्रांसफर हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप, जिनका फंडामेंटल अच्छा है। देखो यहाँ पे वीकली वीडियो में बात की थी। देखो, फंड्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, गुड फंडामेंटल। जो आप देख रहे हैं आपको मुनाफा भी होता होगा। तो ऐसे और बहुत से फंडामेंटल अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, वो ढूंढिए, इन्वेस्ट कीजिए और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी भी करना होगा। तो दोस्तों, हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स के बारे में बात की। करेंसी के बारे में नया कुछ नहीं है, करेंसी के वैसी है 82, 83, 82 के थोड़ा सा नीचे वहीं पे मिस। गवर्नमेंट चाहता है कि यूएसडी आईएनआर 82 के आसपास ही रहे, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, अभी क्या है, सब बोल रहे हैं कि रेनी सीजन कम हुआ है, बारिश कम हुई है, तो अभी दाम बढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जस्ट सुन लीजिए कि जैसे टमाटर के भाव बढ़े थे तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, राइस के ऊपर भी एक्शन लिया, राइस का भी एक्सपोर्ट कम कर दिया गवर्नमेंट ने। वैसे ही जो भी अभी टिल इलेक्शन में एक साल है, नियरली एक साल है, एक साल या 6-7 महीना, जो कौन सी भी चीजें के भाव बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो उसका भाव मिस रेट बढ़ने नहीं देंगे। तो जो भी स्पेकुलेशन करेंगे ऐसा कि इसका भाव बढ़ेगा, वो इसका भाव बढ़ेगा, ऐसा करो वैसा करो, वो जाएगा घाटे में। मीन्स जो स्टॉक करके रखेगा, मीन्स मान लो अभी प्याज के भाव बढ़ेंगे, आलू के भाव बढ़ेंगे, या मान लो कि और किसी के भाव बढ़ेंगे, ऐसे करके जो भी बड़ा बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, मीन्स फूड की रिलेटेड या दूसरी कौन सी भी चीजें रहेगा रहेगा उसके ऊपर अगर स्टॉक करता है ज्यादा ओवर कैपेसिटी, तो उसको बड़ा लॉस होगा, उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तुरंत एक्शन आ जाएगा कि उसके दाम नहीं बढ़ेंगे। तो इसको होल्डिंग कैपेसिटी मीन होल्डिंग का कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगा। मीन्स वो स्टॉक करके रखेगा तो उसका कॉस्ट का उसका ही कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा उसको, तो उसको दिक्कत होगी। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये चीज है कि दाम नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबली सबके ऊपर बात किया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी हर दूसरा एक विवेक कुलते चार्ट बोल के ग्रुप है, यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं जब भी टाइम मिलेगा जनरली जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जो भी व्यूज रहेगा आपको मैं बता दूंगा। तो आप उसी हिसाब से, मेरा और आपका व्यू मैच होता है या और आप किसी को फॉलो करते होंगे, आपका व्यू मैच होता है, तो आप उसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीकली वीडियो है, वीकली वीडियो हम बनाते हैं। और हर बार की तरफ मैं बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, क्योंकि सेबी के बहुत रूल्स आ रहे हैं। तो अभी मैंने मेरे ख्याल से 1 महीना या 3 वीक पहले बोला था कि सडनली बहुत लोगों के जो कोरोना बॉर्न बेबीज है उनके वीडियो आ रहे हैं अभी, कि एआई के बारे में आ रहे हैं कि हम इतना ऐसा बताएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, 20,000, 50,000। और अभी एआई की भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एपीआई देंगे तो आपको, हमारी स्ट्रेटेजी है, सक्सेसफुल है तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, उसका स्टडी करो एंड देन इम्प्लीमेंट इट।
मेरी स्ट्रैटेजी और आपकी स्ट्रैटेजी मैच कभी भी होगी नहीं। क्यों? मेरा सोचने का तरीका आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरी एज आपकी एज अलग है, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग है। आपका दिखने का तरीका, मेरा दिखने का तरीका स्किन की तरफ अलग है। ये सब चीजें रहती है। मैंने इसके बारे में बहुत बार एग्जांपल दिया था। अभी मैं नासिक में हूँ, तो नासिक से मुंबई जाने के लिए बहुत से वेज है। कोई पैदल जा सकता है, कोई बाइसिकल पे जा सकता है, ये टू व्हीलर पे जा सकता है, कोई कार से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई एरोप्लेन से जा सकता है। हर एक का अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से नासिक से मुंबई जाएगा। मुंबई जनरली मुंबई बोलता हूँ, दिल्ली का नहीं बोलता हूँ, मुंबई बोलता हूँ, क्योंकि सिचुएशन अलग रहती है। मीन्स कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग रहती है, सोचने का तरीका अलग रहता है, कैपेसिटी अलग, रिस्क अलग अलग रहती है। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी आपको जो सूट होती है वैसी बनाओ, उसके हिसाब से ट्रेड करो। लेकिन किसी का रेडीमेड फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से सेबी ने और एनएससी ने भी इसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए, जो कभी भी बीच बीच में प्रमोशन करते हैं। सेबी या एनएससी जो भी रहेगा वो करते हैं, बीच बीच में वो करते हैं, कहाँ पे तो भी आता है उनका। तो वो भी गलत है। आपकी खुद की बनाओ, खुद करो, तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जिसको बुरा लगा होगा तो लगने दो, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ और हर हर बार बोलता हूँ कि जो है वो है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीकली में देखेंगे क्या होता है। कुछ नहीं है, आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो उसके बारे में पूछिए, ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। थैंक यू, धन्यवाद।